इस वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब खाने की वस्तुओं की प्रोसेसिंग कर उसे नए रूप में पेश करने के कारोबार से है। बदलते परिवेश के साथ समाज में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिले, फिर चाहे ये खान पान में होने वाले बदलाव हों या दिनचर्या संबंधित परिवर्तन। परिणाम स्वरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनमें से एक है राजमा प्रोसेसिंग, जिसका व्यवसाय कर कारोबारी अपने लिए नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में राजमा सबकी भोजन की थाली का मनपसंद हिस्सा है। इसकी खेती रबी ऋतु में की जाती है और ये मुनाफे की दृष्टि से अन्य दलहनों से बेहतरीन फसल है। किडनी बीन्स के नाम से लोकप्रिय राजमा की खासियत ये है कि एक तरफ ये जहां स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है, वहीं दूसरी तरफ इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। देश में राजमा की खेती को बढ़ावा देने के लिए आधा दर्जन राजमा की नई किस्मों को विकसित किया गया है। इनमें से रेड किडनी बीन्स, कश्मीरी किडनी बीन्स, चित्रा किडनी बीन्स अत्यधिक लोकप्रिय हैं। खोलर की प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल के तौर पर राजमा का उपयोग किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग के लिए जिन मशीनों की आवश्यकता होती है वो हैं ग्रेविटी सेपरेटर, डी स्टोनर, पैकेजिंग मशीन, मैग्नेटिक सेपरेटर और एलिवेटर्स। इसकी विधि की बात करें तो सबसे पहले कच्चे माल यानी राजमा को इनटेक सेक्शन के बिन में डंप किया जाता है। इसके बाद इसे एलिवेटर के माध्यम से ग्रेडर मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर आंशिक रूप से टूटे हुए राजमा के टुकड़ों के साथ साथ धूल आदि को हटा दिया जाता है। फिर इसे डी स्टोनर में फीड करते हैं, जहां छोटे कंकड़, पत्थर आदि अन्य अवांछित कणों को हटाया जाता है। इसके बाद इसे मैग्नेटिक सेपरेटर मशीन में पास किया जाता है, जिसकी सहायता से मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, मेटल्स आदि को सेपरेट कर दिया जाता है। आखिर में क्लीन्ड राजमा को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। प्रोसेस रिकैप। खोलर प्रोसेसिंग की विधि की अगर संक्षेप में बात करें तो रॉ मटेरियल यानी राजमा को खरीदकर बिन में डंप करने के बाद ग्रेडर मशीन में फीड किया जाता है, जहां आंशिक रूप से टूटे राजमा के टुकड़ों के अलावा धूल आदि को हटा दिया जाता है। फिर डी स्टोनर की सहायता से छोटे कंकड़ आदि अन्य अवांछित कणों को हटाकर इसे मैग्नेटिक सेपरेटर मशीन की सहायता से इससे मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, मेटल्स आदि को सेपरेट कर दिया जाता है और क्लीन्ड राजमा को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। इस व्यवसाय को आप लगभग 10 से 12 लोगों के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें 3 से 4 स्किल्ड और 5 से 6 अनस्किल्ड लेबर के अलावा 2 से 3 सुपरवाइजर और अकाउंटेंट भी शामिल है। खोलर प्रोसेसिंग के लिए प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए लगभग 14 से 18 लाख रुपए का पूंजी निवेश करना होगा। वहीं इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट में लगभग 75 से 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। राजमा प्रोसेसिंग के इस व्यवसाय से आप लगभग 10 से 15% का मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार खोलर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.4.6.22 पल्सेस का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराए। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।